कंपाउंड माइक्रोस्कोप इमेज बनेगी फार पॉइंट यानी कि इंफिनिटी पर। तो इसमें हम ऐसी सेटिंग करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो इमेज जो बनाता है वो आईपीस के फोकस पे बना देता है। ये पॉइंट जो है आईपीस का फोकस है। तो इसलिए फाइनल इमेज जो बन फोकस है, हाँ किसका फोकस है? आईपीस का, इस वाले लेंस का फोकस है ये। ओके सर, ठीक है, ये है फोकस आईपीस का। तो इसलिए फाइनल इमेज जो बनेगी, दो रे जाएंगी, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से, एक रे इसके फोकस से पैरेलल हो जाएंगी ये दोनों। तो इसलिए फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी, तो डायग्राम हमको याद ही रखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, डायग्राम ही तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डायग्राम बनाना जरूर आएगा। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन गई। अब इसकी मैग्नीफाइंग पावर की या एंगुलर मैग्निफिकेशन की क्या डेफिनेशन है? वही सेम डेफिनेशन है। एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को कहाँ एज्यूम करना है? एलडीवी पर। ऑन आई। इमेज ने जो आंख पर एंगल बनाया तो इमेज ये रही, इमेज ने आंख हमारी यहां पे है। तो इमेज ने जो आंख पर एंगल बनाया वो हमने मान लिया बीटा। और ऑब्जेक्ट को आपको एलडीवी पर एज्यूम करना है। मान लो ये डिस्टेंस एलडीवी है, यहां पर एज्यूम करना है ऑब्जेक्ट को। इसने जो एंगल बनाया ये एंगल है अल्फा। तो मैग्नीफाइंग पावर है बीटा ओवर में अल्फा। ये मैग्नीफाइंग पावर है। हम सबके नाम रख देते हैं। इसका नाम रख देते हैं हम ए ओ। ये फोकस है ऑब्जेक्टिव का। तो जब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन पावर का, तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? मैग्निफिकेशन पावर का मीनिंग यही है बेटा कि एक माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके दिखा रहा है। ओके सर, ठीक है, तो बीटा ओवर अल्फा। ये ए ओ है, इसको हम ए डैश एफ ई बोल देते हैं और इसको हम बी ओ डैश बोल देते हैं। और ये है C2 इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये है C1 इसका ऑप्टिकल सेंटर। तो बीटा आ जाएगा tan बीटा के इक्वल, अल्फा आ जाएगा tan अल्फा के इक्वल। tan बीटा क्या होगा बच्चे? AFE ओवर FeC2। AFE ओवर में FeC2। और tan अल्फा क्या आएगा? BO डैश ओवर O डैश C2। BO डैश ओवर में O डैश C2। ये आ जाएगा। हाँ, अब AFE क्या है? AFE BO डैश AO के इक्वल है। O डैश C2 क्या है? O डैश C2 है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और FeC2 है इस वाले लेंस का फोकस। तो ये तो आ गया BO डैश, आ गया हमारा
सर एक बार ये बात रिपीट कर दो जो आप अपने अभी बोल रही हो। बी ओ डैश बच्चे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन है, और यस ए सर। डैश सी टू क्या है, इस लेंस का फोकल लेंथ ही तो है, यस सर। एफ ई सी टू, सॉरी एफ ई सी टू, एफ ई सी टू आएगा सॉरी यहाँ पे। तो अब ए एफ पी ओवर ए ओ, ये इनफैक्ट मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है, ए एफ पी ओवर ए ओ, क्योंकि ए एफ पी इसकी इमेज है और ए ओ इसका ऑब्जेक्ट है, तो इमेज का साइज ओवर ऑब्जेक्ट का साइज हो जाएगा इसकी मैग्निफिकेशन। और ओ डैश सी टू क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, एफ पी सी टू क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव जो लेंस है वो है डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, और डिस्टेंस ऑफ इमेज हम इसमें ले लेते हैं एल, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें हम ले लेते हैं एफ ई। एल माने, एक बार वाला स्टेप दोबारा बताओ। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यस सर। डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है ना, ये वाला डिस्टेंस हमने ले लिया एल। एल होता है इन दोनों लेंसेज के बीच की दूरी माइनस एफ ओ माइनस एफ ई, डिस्टेंस बिटवीन लेंस माइनस एफ ओ माइनस एफ, ये होता है एल। और यू, यू यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हम C1FO यानी कि FO के बराबर ले लेते हैं। ये हमने अप्रोक्सीमेशन कर दी, हालांकि ये अप्रोक्सीमेशन नहीं है, बिल्कुल सही आंसर आता है इससे। तो ये वैल्यू अगर मैं यहां डाल दूंगा तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा L बाय एफ ई, और सॉरी FO D बाय एफ ई, ये फॉर्मूला आ गया हमारा। तो क्वेश्चन में दिया है ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 2.5, आई पीस की फोकल लेंथ है 6.25, दोनों के बीच डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमसे पूछा है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि उसकी फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बने। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी यहां, और ये इसकी फाइनल इमेज बनाएगा फिर यहां, ये 25 सेंटीमीटर है। सर हमको कैसे पता चलेगा कि इमेज यहाँ बनेगी की वजह से? मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हो यहां बन जाएगी? कहीं पर भी मतलब से कैसे चलेगा कि बनेगी? वो तो लॉजिक की बात है बेटा, जब ये डिस्टेंस 15 है तो 25 इससे आगे ही होगा। अच्छा हाँ, यस। ठीक है, ये तो थोड़ी सी वैसी बात हमने लगा दी। अच्छा, तो ये क्वेश्चन है बेटा। अब ये डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x, ये डिस्टेंस को हम मान लेते हैं y, ये हो जाएगा 15 माइनस वाई। हाँ, तो इस क्वेश्चन को हमें वैसे ही करना है। तो पहले हम आई पीस के ऊपर फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आई पीस की फोकल लेंथ कितनी है 6.25, v की वैल्यू कितनी है -25, इसके लिए v ये है, और u की वैल्यू कितनी है -y, इसके लिए u ये है। इस साइड जो भी है पॉजिटिव है, इस साइड जो भी है नेगेटिव है, इसलिए y भी नेगेटिव और 6.25 भी नेगेटिव। इन दोनों का ये मैं इस साइड ले आऊंगा 6.25 प्लस 25 इज इक्वल टू 1/y, दोनों का एलसीएम आ गया 25। 6.25 4 टाइम्स होता है 25, 1 टाइम्स, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई जी 5। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो ये हमें पता लग गया। इसकी हम मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन इसकी हो जाएगी डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मूले से निकालो, कोई दिक्कत नहीं। 25/5, इसकी मैग्निफिकेशन आ गई 5।
अब यही फॉर्मूला हम लगा देंगे ऑब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव पर सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ की वैल्यू कितनी है? एफ की वैल्यू है 2.5। ऑब्जेक्टिव के लिए एफ की वैल्यू 2.5। वी की वैल्यू ऑब्जेक्टिव के लिए ये है, तो ये प्लस में आएगी और 15 माइनस वाई हो जाएगा 10। नेक्स्ट स्टेप में रख देंगे। और u की वैल्यू इसके लिए ये है, ये हो जाएगा -x। हाँ, तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 25 2.5 सॉरी, और ये हो गया 10, इस साइड आके माइनस हो गया और ये हो गया 1/x। तो 22.5 को 10 का एलसीएम 10, 4 माइनस 1, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/x। सही किया? हाँ, तो बेटा ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10/3। ये x की वैल्यू आ गई। हाँ, और इसकी मैग्निफिकेशन कितनी होगी? मैग्निफिकेशन होगी v/u। v की वैल्यू है इसमें 10 और u की वैल्यू है 10/3, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई बच्चे हमारी? मैग्निफिकेशन आ गई ME इंटू MO। ये मैग्नीफाइंग पावर आ गई। ये फॉर्मूला हमने निकाला था ना, हालांकि हमने फॉर्मूला इसका ये भी निकाला था, D/FE + 1 और L/FO, ये निकाला था, लेकिन इससे अप्रॉक्स आंसर आएगा, सही आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे। ME की वैल्यू आई 5, MO की 3, तो ये आ गया 15। ये इसकी मैग्नीफाइंग पावर आ गई। बस अब ये बोल रहा है कि वही लेंस है 2.5 6.25, दोनों के बीच डिस्टेंस 15 है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने? तो ऑब्जेक्ट को रखा हमने यहाँ, इसकी इमेज इसके फोकस पे बननी चाहिए, जो कि यहां से 6.25 की दूरी पर है। तो फाइनल इमेज कहाँ बन जाएगी? तो फाइनल इमेज बन जाएगी इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो इसमें ये आ जाएगा। हाँ, तो इसमें ये तो पता ही लग गया हमें, ये 6.25 है, तो इसमें ज़्यादा आसान है हमारे लिए। अगर ये 6.25 है तो ये कितना होगा? 15 में से 6.25 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 15 में से 6.25 माइनस करेंगे तो आएगा 8.75। ये आएगा ना? ठीक है। और हमारा फोकल लेंथ आ जाए, ये फोकल लेंथ आ गई इसकी 2.5, तो हम फॉर्मूला केवल इसी पे लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू है 2.5, v की वैल्यू है 8.75 और u की वैल्यू है माइनस का x, इसमें हमने x मान लिए। तो यह आ जाएगा 2.5 माइनस 8.75 इज इक्वल टू x। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, 2.5 इंटू 8.75, 8.75 माइनस 2.5, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2.5 8.75 ओवर 6.25। सोल्व कर लेंगे इसको, x आ जाएगा। और मैग्नीफाइंग पावर के लिए इसका वही फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं, फॉर्मूला एग्जैक्ट आंसर आता है इससे, D/FE। L की वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन लेंस माइनस FO माइनस FE, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 6.25 माइनस 2.5। FO की वैल्यू है बेटा 2.5, D की वैल्यू 25 और FE की वैल्यू है कितनी? 6.25।
सॉल्व कर लेंगे इसको, मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो हमें करना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप at normal adjustment. Normal adjustment meaning image form at far point. Image at far point meaning image at infinity. ठीक है, तो इसमें हम एक टेलीस्कोप में क्या करते हैं, एक लेंस लेते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है और एक और लेंस लेते हैं। अब जो टेलीस्कोप में होता है वो इमेज ऐसे ऑब्जेक्ट की हम बनाते हैं जो कि बहुत दूर है, तो जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट होगा उससे पैरेलल रेज आएंगी ऐसी, तो पैरेलल रेज आएंगी और वो सारी यहां फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगी। ये पर्टिकुलर पॉइंट इसका फोकस है, तो यहां इमेज बन जाएगी। हाँ, अब ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये हम इस तरह से सेट करेंगे कि उसका फोकस भी यही है, यानी कि ये पॉइंट इसका भी फोकस है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ये पॉइंट इसका भी फोकस है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा फोकस ऑफ आईपीस। ठीक है, तो हम इसमें ऑब्जेक्टिव और आईपीस को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि दोनों का फोकस जो होता है कोइंसाइड करता है। तो ये हो गया। अब ये जो इमेज बन रही है इसके फोकस पे बन रही है, तो फाइनल इमेज अगेन कहाँ बनेगी, फाइनल इमेज अगेन बनेगी आपकी इन्फिनिटी पर। तो इमेज हमारी बन गई एट इन्फिनिटी। इसमें एंगुलर मैग्निफिकेशन की अलग डेफिनेशन है। इसमें डेफिनेशन है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन आई। इमेज ने जो आई पर एंगल बनाया, टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन सीन डायरेक्टली ये फर्क है ऑन आई। ठीक है, देखो बेटा, चाहे माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो, दोनों में फॉर्मूला तो वही है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ओवर एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। लेकिन माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को एज्यूम करते हैं एट एलडीवी। टेलीस्कोप में ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को आपको डायरेक्ट देखना है, तो उसने जो एंगल बनाया वो एंगल आपको लेना है। ये फर्क है थोड़ा सा। तो इसमें इमेज ने जो आंख पर एंगल बनाया, आंख हमारी यहां है, इमेज ने जो आंख पर एंगल बनाया दैट इज बीटा, और ऑब्जेक्ट यहां कहीं है और हमको उसको यहां से देखना है, तो उसने जो आंख पर एंगल बनाया दैट इज अल्फा। इस बीटा और अल्फा का रेशियो होगा मैग्नीफाइंग पावर। तो ये फर्क है हमारा। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसको मैं नाम दे देता हूं ए, इसको मैं नाम दे देता हूं C1, इसको मैं नाम दे देता हूं C2। तो इसमें हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू 10 बीटा, अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा, बीटा इक्वल टू 10 बीटा। तो 10 बीटा आ जाएगा AF ओवर FC2, AF ओवर FC2, और 10 अल्फा आ जाएगा AF ओवर FC1, AF ओवर FC1, AF AF कैंसिल आउट हो जाएगा, FC1 ओवर FC2। FC1 कितना आ रहा है, FC1 आ रहा है FO, और FC2 कितना आ रहा है, FC2 आ रहा है FE। ये सिंपल सा इसमें फॉर्मूला आ गया मैग्नीफाइंग। कोर आता है कि जी हमारे पास दो लेंस है, एक लेंस की फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर और दूसरे लेंस की फोकल लेंथ है, नहीं, एक लेंस की फोकल लेंथ है 5 मीटर और दूसरे लेंस की फोकल लेंथ है हमारी मान लिया
10 सेंटीमीटर। तो पहले तो आप ये बताओ इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी नॉर्मल एडजस्टमेंट पर। FO बाई FP 5 मीटर बाई 10 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो ये आ गया 500 बाई 10, तो मैग्नीफाइंग पावर आ गई 50। दूसरा हमसे पूछ सकते हैं इन दोनों लेंसेज के बीच की दूरी बताओ। तो डिस्टेंस बिटवीन लेंस कितना होगा? डिस्टेंस बिटवीन लेंस होगा FO प्लस FP, है ना, साफ साफ दिख ही रहा है इसमें। डिस्टेंस बिटवीन लेंस कितना है? FO प्लस FP। FO की वैल्यू है 5 मीटर, FP की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, कैन बी रिटन एज 0.1 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन लेंस आ गया 5.1 मीटर या 510 सेंटीमीटर। तो LDV एडजस्टमेंट में होगा क्या, आपकी जो इमेज बनेगी वो 25 सेंटीमीटर पर बनेगी। तो अगेन हमने एक लेंस लिया, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उससे पैरेलल रेज आएंगी, वो सारी की सारी फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगी ऐसे। और यहाँ हमारा आई पीस है। अब इमेज इन्फिनिटी पर नहीं बनेगी बल्कि अब इमेज बनेगी LDV पर। तो ये रेडिएशन ऐसे पीछे जाके डाइवर्ज हो रही है, उनको कन्वर्ज करने के लिए हम आगे बढ़ाएंगे तो फाइनल इमेज यहाँ बन जाएगी 25 सेंटीमीटर पर। हाँ, इसका नाम रखा हमने FO, इसका नाम रखा हमने A', AFO, C1, C2। ये जो डिस्टेंस है ये तो हो गया अगेन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब की बार इसका फोकस यहाँ है आई पीस का, तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये इसके लिए U होगा, और ये है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन 25 सेंटीमीटर। तो मैग्नीफाइंग पावर का वही फॉर्मूला सेम टू सेम, 10 बीटा ओवर 10 अल्फा। बीटा ये है और अल्फा ये है, अल्फा ये होगा तो ये भी होगा। तो 10 बीटा क्या आएगा? 10 बीटा आएगा बच्चे AFO ओवर FOC2, AFO ओवर में FOC2। और 10 अल्फा क्या आएगा? AFO ओवर FOC1, AFO ओवर में FOC1। ये 10 अल्फा आ जाएगा। AFO कैंसिल आउट हो जाएगा, FOC1 ओवर FOC2। FOC2 है, FOC1 है ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और FOC2 है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये हमें पता करना है। तो हम करते क्या है, फॉर्मूला लगा देते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला लगा दिया हमने आई पीस पर। तो आई पीस की फोकल लेंथ FE, v की वैल्यू ये माइनस IC2, u की वैल्यू ये माइनस FOC2। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये इस तरफ आ जाएगा। IC2 की वैल्यू है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन D, तो 1/FOC2 की वैल्यू आ गई ये उठा के यहाँ अगर हम रख दें तो ये आ जाएगा FO 1 प्लस FP प्लस 1/D। अगर हम FO कॉमन ले लें तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी FO/FP 1 प्लस FP/D। ये मैग्नीफाइंग पावर आ गई टेलीस्कोप की। तो ये डेटा है हमारे पास। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर, आई पीस की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। एक टावर है हमारा 100 मीटर का हाइट का 3 किलोमीटर की दूरी पर। तो सबसे पहले हमने बताना है कि ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो उसकी इमेज बनाई उसकी हाइट बताओ।
तो बच्चे इसमें हमें ये पता है कि अगर ये 3 किलोमीटर की दूरी पर है तो दिस डिस्टेंस इसके लिए इनफाइनाइट हो गया ये, क्योंकि 3 किलोमीटर इज वेरी लार्ज। तो इसकी जो Yes, sir. इमेज बनेगी इस लेंस के फोकस पे बनेगी। तो इसकी इमेज बन गई इस लेंस के फोकस पे, और इसका फोकस है 140 सेंटीमीटर। यहां आपने कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, एक सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो Yes, sir. ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसकी हाइट ओवर इसकी हाइट इज इक्वल टू इसका डिस्टेंस ओवर इसका डिस्टेंस, प्रोपोर्शन में होगा, है ना। ये परपेंडिकुलर प्रोपोर्शन में, ये बेस प्रोपोर्शन में। अब यूनिट चेंज कर लो, तो ये h है, ये 100 मीटर है, ये 140 सेंटीमीटर है। 3 किलोमीटर को आप लिख लो 3000 मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी 140 इंटू में 100 से 100 कट गया, ओवर 30 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब जो फाइनल इमेज हमारी ये वाला लेंस बनाएगा, ये वाला लेंस ये कहाँ बनाएगा, 25 सेंटीमीटर पर। ये फाइनल इमेज बन गई हमारी। अब सेकंड पार्ट में हमें पता करना है जो फाइनली गिवन है कि 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनाएगा। और क्या पॉसिबिलिटी है बेटा। हाँ, तो अब हमें इसकी इमेज बनानी है, तो पहले हम इस वाले लेंस के ऊपर ये फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू इस वाले लेंस के लिए है 5, v की वैल्यू इस वाले लेंस के लिए है -25, और u की वैल्यू इस वाले लेंस के लिए है नहीं पता। तो हमारे पास इसकी वैल्यू हम y मान लेते हैं। तो 25 और 5 का एलसीएम कितना आ गया बच्चे, 25 आ गया। तो y की वैल्यू आ गई 25/6, ये y की वैल्यू आ गई। इस लेंस की मैग्निफिकेशन आ गई v/u, यानी कि 25/6 ओवर में 25 ओवर में 25/6, 6 आ गई इस लेंस की मैग्निफिकेशन, इस वाले लेंस की। अब इस वाले लेंस की मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होगी। इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है, ये जिसकी हाइट हमने यहां निकाली 140/30, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगी 140/30 इंटू में 6, यानी कि 140/5, तो 28 आ गई।